वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे साध संगत जी, आज गुरु नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार। नाम एक जहाज है। हम बहुत बोलते हैं नाम जहाज है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, लेकिन नाम को हम जानते नहीं है। नाम एक जहाज है, ये बोलते भी हैं। नाम का जहाज जो चढ़ता है वो पार उतरता है। और नाम का दान हम बोलते हैं, सतगुर सिख को नाम धन दे, नाम का धन दे। लेकिन नाम का धन जिसको चाहिए वो इस संसारिक धन को छोड़ के उस जहाज में बैठने का निश्चय कर ले, साहस कर ले। कहते हैं ना, सो कहियत है सूरा है, जाको हर रंग लागो इस जग में, सो कहियत है सूरा। तो नाम का रंग जो मांगेंगे, जो चाहेंगे, जो बैठना चाहेंगे उस जहाज में, उन्हीं को नाम का रंग लगेगा। लेकिन जिनको अभी दूसरे सभी भोगों की, दूसरे सब भोगों का अभी भूख है, अभी कुछ चाहिए, अभी उनको मन में इच्छाएं हैं भोग भोगने की, तो अभी वो इस जहाज पर नहीं बैठ सकते। वो इसको, ये दोनों तरफ अगर पांव रखेंगे कि जहाज पर भी नाम भी जप रहे हैं और हम संसारिक चीजों की ओर भी भाग रहे हैं, सभी चीजें हमें वो भी चाहिए, इधर से उठे पाठ करके तो हम कहें कि हमको अब वो सब सामान भी चाहिए जिनके उनकी भूख बड़ी रहे, ये भी लेने जाना है, वो भी लेने जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। अगर वो दौड़ जब तक तुम्हारी रुकेगी नहीं, तब तक तुम इस जहाज में चढ़ोगे नहीं, चढ़ नहीं सकते। और ना ही आप ये सोचो कि हमने अभी नाम, शुरुआत भी हुई है हमारे अंदर। नाम की मांग के लिए बहुत बड़ा साहस करना पड़ता है, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए कि हमें एक ही तू चाहिए। सब लोग कहते हैं ना, हाँ हमें परमात्मा चाहिए, हमें गॉड चाहिए, हमें नाम चाहिए। तो नाम का जहाज तुम्हें उस परमात्मा से मिलाने वाला जहाज है, सतगुरु से। गुरु ले जाता है सतगुरु की तरफ, गुरु पवन गुरु जैसे। लेकिन कोई ऐसा गुरु हो जो इस रास्ते पर, इस जहाज पर चढ़ा हो और उसको कुछ इस संदर्भ में पता हो, तो वो इस बारे में बता सकता है कि नाम की खुमारी क्या होती है, नाम का जहाज क्या होता है। जो इस जहाज में बैठता है तो फिर ये वो भूल जाए कि वो वापस उन चीजों की तरफ पीछे जो छोड़ आया है उनका उनको मोह करेगा। तो वो वापस, अगर उसका मोह रहेगा तो परमात्मा उसकी बाजू नहीं पकड़ सकता। परमात्मा जब बाजू पकड़ता है तो फिर वो छोड़ता भी नहीं है। उस जहाज के ऊपर बैठने के बाद तुम लाख चाहो कि हमें, तो अभी उसका जब तक मोह रहेगा तुम उस जहाज में बैठते हुए भी वहीं पर रुके रहोगे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम आगे। क्योंकि संशय है ना, संशय जब तक तुम्हारा नहीं मिटेगा, दुविधा में फंसे रहोगे। तुम अपने अंदर के भी है कि नहीं परमात्मा, हम चढ़े हैं, आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो हमारी बाजू पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। तुम इस बात को भूल जाओ, वो सदैव हर पल हर वक्त तुम्हें पकड़े बैठा है, संभाले बैठा है। लेकिन वो कण रूप में, बहुत आंशिक रूप में उसने तुम्हें संभाला हुआ है। अगर उसको हम और धीरे 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 करके बैठ के सब भोगों को भोगने के बाद थक गए हैं, प्रभु कुछ नहीं मिला, हमारी अभी आत्मिक तृप्ति नहीं हुई, तो वो कहे कि मुझे परमात्मा का अब साथ चाहिए, अब मुझे चाहिए, तो तुम्हारे बैठे रहने से ही परमात्मा को समझ आ जाएगी कि इसके मन की अवस्था क्या है, इसके मन के अंदर क्या चल रहा है, इसको अब मैं ही चाहिए या अभी ये उठ उठ के वापस थोड़ी थोड़ी देर में भाग रहा है, इसके मन के विचार उसे भगा रहे हैं। जब तक तुम्हें वो भगाते रहेंगे, भागते रहोगे, तभी तक नाम के जहाज में अभी आगे ले जाने वाले प्रभु ने बाजू नहीं पकड़नी, पकड़नी नहीं है बाजू। मैं कह रही हूँ, पकड़ेगा भी वो कैसे? वो कहेगा मैं पकड़ना चाहता भी हूं, तो ये छुड़ा के भाग जाता है। मैं पकड़ना चाहता हूं जब तू टिके,
तेरे अंतर की अवस्था, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे दी पीर पछानत। वो घर घट की बात जानता है, तुम्हारे घट में अभी क्या चल रहा है। मिलेगा संशय है तो संशय से भी बाहर निकाल लेगा, लेकिन तुम पहले अपने घट के अंदर जो दुविधा चल रही है उस दुविधा को मिटाओ, और हम वास्तविक रूप में प्रभु आपके पास आपका साथ, आपका नाम चाहते हैं। हम अब इन चीजों में उलझ के बहुत संसारिक दुनिया से जिंदगी में थक चुके हैं। पहले अपने अंदर ये साहस पैदा करोगे, एक चीज की मांग करोगे, जो मांगोगे वही तो मिलेगा ना। अब मांग ही नहीं रखेंगे तो प्रभु क्या से देंगे तुम्हें। तुम्हारे सारे कार्य पूरे करते हैं, एक गुरबानी गाते हैं तो पता है ना, परमात्मा सतगुरु तुमरे काज सवारे। लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है। तुम्हारे काम तभी सवरेंगे ना जब तुम मन को मौन कराओगे। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, मन को मौन रूप में लेके आना है। जब भी वो कोई बात उठाए तो उसको देखते रहना है और उसके साथ संलिप्त नहीं होना, उससे थोड़ी दूरी बना के बैठे रहना है। थोड़ी देर के बाद वो विचार अपने आप चला जाएगा, या आपको ही उनसे कहना चाहिए कि मुझे ये चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं इनसे ज्यादा लिप्त ना हूं। तो इसी तरीके से धीरे 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 करके आपके अंदर करोड़ों लाखों विचार आते चले जाएंगे। तो आपको बारी 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 जितनी देर तक आप उन चीजों को, अपने आप को दूर नहीं करोगे उन चीजों से, उन चीजों को दिमाग से परे नहीं करते, है ना सब कुछ आपके आसपास, सब कुछ परमात्मा ने दिया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि आप उठ के भोगना चाहोगे तभी आप भोग सकते हो, वो तो वैसे भी पड़ा हुआ है। इसलिए जब तक आप मन के ये दो नावों में चढ़ने की दुविधा को नहीं छोड़ोगे, तब तक प्रभु आपके हाथ को नहीं थाम सकता। जितना मर्जी आप बोल दो हमने नाम जपा है, हमें गॉड चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए, लेकिन चाहिए के साथ में आप जब तक दूसरा चाहिए रखोगे ना, एक चाहिए दूसरा भी चाहिए, तो दो नावें हो गई। दो नावों में बैठने वाला कभी भी उस पार नहीं उतर सकता। जहां पे गुरु ने ले जाना है, सतगुरु का को दिखाना है। सतगुरु कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े, गोविंद बोलते हैं सतगुरु को, और गुरु कहाँ लेके जाता है, सतगुरु के पास। तो काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिया बताए। तो बलिहारी गुरु आपने, तो गुरु कौन है, पवन गुरु सबसे पहले गुरु नानक जी ने बताया। तो उसके बाद, क्योंकि गुरु तो गुरु नानक साहब इसलिए गुरु कहते हैं उनको, क्योंकि वो पार उतरे और उन्होंने लोगों को रास्ता बताने का कोशिश करी, पूरा पूरा बताया कि ये अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकलो। जब तक हम अपने साथ नहीं बैठेंगे, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कितना खा लिया पी लिया, सब यूज करने के बाद भी हम अतृप्त हैं, तब तक तुम्हें गुरु की महिमा की समझ नहीं आएगी। और जब उस गुरु को बोलोगे हमने सब कुछ हंडा के देख लिया, अब हमें बस तुम ही बताओ रास्ता, ये सब बंधनों से मुक्त कराओ, तो फिर गुरु अगर तुम्हें पकड़ने लगे, उस गुरु बोलते अंधेरे से रोशनी में ले जाने वाले को गुरु, है ना, अंधेरे से रोशनी में ले जाने वाले को बोलते गुरु। इसका मतलब ये भी है कि हमें अपने साथ आंखें बंद कर अपने उस अंधेरे में जाना पड़ेगा, जहां पर गुरु रहता है, गुरु बसता है, गुरु ले जाना चाहता है। तो उस गुरु ने धीरे धीरे तुम्हारा मेल किससे कराना है, उस अंधेरे में तो जाना पड़ेगा ना, अंधेरे में तो बैठना पड़ेगा, थोड़ा साहस भी चाहिए। थोड़ा कहेगा कि हम कुछ भी हो जाए, हमें तुम्हारे बस अब मरना है तो मरना है तुम्हारे साथ, है ना, अपना सब कुछ त्याग कर बस तेरे साथ जीना मरना मुझे चाहिए। उसको अपना खसम बोलते हैं, उसको अपना पति बोलते हैं, उसको अपने माता पिता बोलते हैं, भाई बंधु बोलते हैं, हर एक ने उसके बहुत सारे नाम रखे हैं। लेकिन इतने सारे नाम रखने का मतलब यही है कि बस अब मुझे तेरा साथ चाहिए, तेरे से बड़ा मेरा कोई दोस्त नहीं है, तेरे से बड़ी मेरी कोई माता पिता नहीं है, मुझे माता पिता भी मेरे साथ छोड़ के चले जाएंगे, चले गए हैं जिनके चले गए, तो पति हो दुनियावी पति वो भी चले जाएंगे, चले जाते हैं, कि अगर हमें खुद को ही तो समझाना है। ये सब जब सब चीजें घटती ही हैं हमारे आसपास, घटनी ही हैं, आ भी रहे हैं दुनिया जाप जैसे जलते बुध बुधा उपजे बिन से नीत, तो हम भी एक ना एक दिन जाने ही वाले हैं। जब इस बात को अपने अंदर अच्छी तरीके से बैठाएं और मन को समझाएं कि बहुत भटक लिया,
तो धीरे 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 हम अब हमें गुरु तेरा ही साथ चाहिए। तो वो जो गुरु है एक ना एक दिन तुम्हें उस सत गुरु के साथ मिला देगा। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बिताए। गोविंद जिसकी बिंद से हम बने हैं, गोविंद उसको कहते हैं। बिंद से बने हैं ना, तो गोविंद कहाँ से आए? चाहे माता पिता दुनियावी शरीर के रूप में हम धरती पर उनसे पैदा हुए, लेकिन जो बिंद अंदर रखी वो बिंद कहाँ से आई? वो उस प्रभु की देन है। उस बिंद से हमारा निर्माण हुआ है, उस बिंद से हम बड़े हो रहे थे, लेकिन उस बिंद को हम भूल के इस शरीर को सब कुछ समझ लिया। बात तो यहाँ के खत्म हुई ना, लेकिन उस बिंद को, उस जिस बिंद से सागर से वो बूंद आई थी, वो बूंद जहां से चली थी, अभी वो बूंद प्यासी है। वो गुरु उस सागर से मिला सकता है अगर हम साहस करें तो। अगर हम कहें कि अब हमें तेरा ही साथ चाहिए, अब हम सतगुरु से मिलना ही चाहते हैं। सतगुरु जो समुंदर है, जो सूरज है, जो ओंकार है, उनके कई नामों से उनको व्याख्यान दिया गया है। लेकिन आप अब अगर उस सतगुरु से मिलना चाहते हो तो इन चीजों से आपको अपना मोह छोड़ना पड़ेगा। भोग लो, जिन्होंने भोगना है अभी अपने आप को भोग लो। जब पूरी तरीके से सब चीजों को भोग लोगे, अपने आप से बैठकर पूछना भी तो है ना। अभी भी अगर हम बिना आंखें खोल कर देखे बिना हम भागते रहेंगे तो बहुत देर तक भागते रहेंगे। भागते भागते ही जीवन खत्म हो जाएगा। भागते भागते इसी दौड़ में हम कम से कम एक संकल्प तो लें। अगर इस जीवन में वो ना मिले तो अगले नए जीवन में हमारी वहीं से स्टार्ट होगी जहां से हमने ये मन बनाया था, पक्का किया था, मजबूत किया था कि हमें तुम्हारे उस किश्ती में बैठना ही बैठना, उस जहाज में बैठना ही बैठना है। उस नाम रूपी सतगुरु का साथ हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे हमें मरना पड़ जाए। कम से कम ये संकल्प तो इस जीवन में ले लें। अगर दृढ़ संकल्प भी लेके जाएंगे और नया शरीर हमको कल मिलेगा, अगले जीवन में मिल जाए, ये शरीर अगर चला भी जाए तो ये भाव बने हुए ही हमारे अगले जीवन में हमारे काम आ सकते हैं। लेकिन हम इन चीजों से थोड़ी दूरी बनाना शुरू करें, ताकि हमें सतगुरु का अगर साथ चाहिए, अगर ये विश्वास ही नहीं कि सतगुरु हैं और हमें संभाल रहे हैं, तो फिर विश्वास तो अभी दूर की बात है। अगर आपको भोगना है तो आप भोगिए, नहीं भोगना तो आप उस धीरे धीरे उन चीजों से दूरी बनाकर उस सच्चे सतगुरु की मांग अपने हृदय में जीवित करें। साहस इकट्ठा करें। साहस होने से प्रभु गुरु अपने आप धीरे धीरे तुम्हारे हाथ को कैसे पकड़कर खींचते हैं, अपने पास बैठाते हैं। तो ये जो स्कूल होगा गुरु का, फिर वो तुम्हें बाहर नहीं भटकने देगा, अपने पास ही बैठा। उसकी जो खींच है ना, वो इतनी तगड़ी है कि अपने पास बैठाने के बाद आपको 2, 4, 5, 6 इतने साल भी लग सकते हैं, क्योंकि हम दुनियावी पढ़ाइयों के लिए भी तो कितने कितने साल लगाते हैं। तो इसके लिए भी तुम्हें इतने साल उस गुरु को समझने के लिए, जब विशाल सतगुरु के साथ उसका संग समझ जाएंगे तो पता चलता है कि अब हम कहाँ पहुंचे हैं। उस आनंद स्वरूप प्रभु के साथ बैठ गए हैं। तो उसके साथ पाने के लिए, सदैव आनंद में रहने के लिए, पूर्ण परम आनंद पाने के लिए आप अपनी इस सांसारिक चीजों से थोड़ी सी दूरी बनानी शुरू करें, संकल्प लेना शुरू करें। हम दिन में कुछ समय उसके साथ शांति से बताएंगे और हमारे अंदर की जो दुविधा है, दो दो रास्ते हमें दिखाई देते हैं, तो हम एक रास्ता जो हमें सदैव भटकाता रहा है और हम कहीं नहीं पहुंच पाए, उसको त्याग कर कुछ समय के लिए एक पग तो उठाए, एक कदम तो उठाए, ताकि हमें पता चले कि इस रास्ते के बारे में, इस जिसने मेरी कई दुविधाओं से हमें निकालना शुरू करा है, ये मुझे धीरे धीरे गुरु के पास ले जा रहा है। तो इतना ही आज काफ़ी है। अगर आपको वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो आप इसको लाइक भी करना, और कुछ पूछना हो तो आप कभी पूछ भी सकते हैं फ़ोन के थ्रू। फ़ोन में मैं आपकी बात का ज़रूर जवाब दूंगी। तो आज इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।